दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हिंदुस्तान की मीडिया चिल्ला रही है कि हिंदुस्तान की जीडीपी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 40 साल के स्तर को पार कर गई। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना नेक काम किया है। जो हिंदुस्तान में 20 लाख करोड़ का जो लोन बांटा, किनको बांटा? बड़े उद्योगपतियों को। जबकि सही मायने में इस लॉकडाउन के दौरान वो लोन गरीब से गरीब आदमी को देना था। और वो गरीब से गरीब कौन थे? जो फुटपाथ पर ठेले लगाते हैं, फेरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कहीं नौकरियां कर रहे थे, नौकरियां छोड़ के वापस आ गए, उन लोगों को देना था। जब उनके पास पैसा होता तो ये मार्केट में जाता और मार्केट की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक ही बढ़ती, घटती नहीं। जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो पब्लिक कहाँ खर्च करेगी उसको? अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, हम 10 किलो अनाज दे रहे हैं। 10 किलो अनाज में वो व्यक्ति अपने घर का किराया दे देगा, 10 किलो अनाज में वो व्यक्ति बिजली का बिल भरेगा, 10 किलो अनाज में वो व्यक्ति अपने कपड़े बनवाएगा, वो व्यक्ति अपने जूते चप्पल खरीद सकता है, परिवार का लालन पालन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए अर्थव्यवस्था 40 साल के स्तर को पार करनी ही करनी है। और ये जिम्मेदार, इस चीज की जिम्मेदार, अर्थव्यवस्था खराब होने की जिम्मेदार हिंदुस्तान सरकार है, साथ में प्रदेश सरकारें हैं। आज दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई हिंदुस्तान सरकार को किससे हो रही है? लॉकडाउन चल रहा है, सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो वो सोना कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी, जिसके पास आटा खरीदने को पैसे नहीं और वो सोना खरीदेगा। क्यों महंगा हुआ ये सोना? किसने खरीदा इतना सोना? किसने खरीदी इतनी चांदी? किसके पास आए इतने पैसे? दोस्तों सरकार आते ही सरकार के आंखों पर काले चश्मे तो वैसे ही लग जाते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चापलूस ऐसे होते हैं जो जनता की आवाज को पीएम या सीएम तक नहीं पहुंचने देते। ऐसा नहीं है कि जनता उन तक आवाज नहीं पहुंचाती, फैक्स करती है, सुझाव भेजती है, लेकिन वो फैक्स उनके पास नहीं पहुंचते और उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालकर और कहीं बाहर नदी में या कहीं अन्य जगह पर उनको जला दिया जाता है, जिससे जनता की आवाज पीएम या सीएम तक नहीं पहुंचती और उनको ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत सुकून में है, सब कुछ उनके पास है। जबकि ऐसा नहीं है, ये असत्य, ये सत्य से परे है। हिंदुस्तान की जनता आज भुखमरी की कगार पर है। लोगों के पास 2 वक्त की रोटियां नहीं है खाने को। आज ऐसा हाल हो रहा है। लोग अपना काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा दोस्तों? और आज जो हिंदुस्तान में आप मारकाट देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। आज हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे आदरणीय महान भाई जो पुलिस में हैं, आज वो आपका डीएल नहीं देख रहे हैं, गाड़ी के कागज नहीं देख रहे हैं, हेलमेट नहीं देख रहे हैं, वो मास्क देख रहे हैं। मास्क देख रहे हैं, मास्क नहीं है चालान करेंगे आपका। खाने को रोटियां नहीं है लेकिन आपका चालान करेंगे, क्योंकि सरकार भी मौका देती है ना कि सरकार आइए तो कमाई करो। सरकार ने भी मौका दे दिया इनको। सरकार ने मौका दे दिया डॉक्टरों को, कोरोना के नाम पर ठगी करो। सरकार ने बहुत लोगों को मौका दिया है। और किनको दिया है? जो साधन संपन्न लोग हैं। पुलिस वाले साधन संपन्न नहीं है, डॉक्टर साधन संपन्न नहीं है, उद्योगपति साधन संपन्न नहीं है। इनके ऊपर कोई लगाम लगाई सरकार ने? नहीं लगाई। जनता को मारने पर, पीटने पर पुलिस वालों को आज तक कोई हिदायत हिंदुस्तान सरकार ने नहीं दी
कि जनता के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो। अरे वो मास्क नहीं लगा के जा रहा है तो मत लगाने दो, मरेगा तो वो मरेगा। कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी आप समझ रहे हो। क्या हिंदुस्तान पर इतना कोरोना आया है, एक रेड लाइट पर भिखारी खड़ा है, उसको तो कोरोना नहीं हुआ, वो तो कोरोना से नहीं मरा। हिंदुस्तान के जो नामची लोग हैं उनको कोरोना हो रहा है तो वो मरे क्यों नहीं? आप कहेंगे इम्यूनिटी, उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा है। कौन सा अच्छा है और किसका खराब है? हैं? किसका खराब है? जब कोरोना है तो वो मरता क्यों नहीं? वापिस क्यों आ गया जब इतनी खतरनाक बीमारी है? तो जितना बड़ा बीमारी नहीं है, जितना बड़ा लोगों के दिमाग में डर बहका डाल दिया सरकार ने, और इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ेगा। याद रहे, जितने भी चाटुकार और चापलूस ये कहते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार जूं के त्यों रहेगी, याद रखना, ये जनता का वादा है। हम जनता में घूमते हैं, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। आने वाले समय में ये सरकार तो ये सोचती है कि मैं सिंगल लॉज पार्टी रह जाऊंगी, लेकिन आने वाले समय में याद रखना, इस सिंगल लॉज पार्टी का नामो निशान मिट जाना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। उनके माध्यम से सिर्फ मेरे शब्द हैं। जितना बड़ा काला चश्मा केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर लगा है, शायद किसी पर नहीं लगा होगा। जनता के साथ इतना अत्याचार आज हो रहा है जितना कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। ऐसा तो कभी सिकंदर ने भी नहीं किया। सिकंदर ने हिंदुस्तान को कई बार लूटा और फिर अजमाने के लिए टके में ऊंट बेचा, और टके में ऊंट बेचा तो एक लड़का रोया, बोले मां मुझे ऊंट चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में मरता है तो आगे जाकर 1 रुपया कहीं पे दबा देते थे। आज भी वो परंपरा है। उसकी मां ने कहा कि वहां पर एक सिक्का गड़ा हुआ है, उसे दे आ, और वो बच्चा लाया और उससे फिर उसने ऊंट खरीदा। तो सिकंदर ने कहा कि हिंदुस्तान को इतनी बार लूटा और फिर भी ये गरीब नहीं हुए। तो याद रखना, ये जनता तो गरीब है, मजदूर है, मेहनत करना जानती है, जनता के बाजुओं में दम है, लेकिन तुम लोगों में दम नहीं है। ना तुम मेहनत करना जानते और ना तुम कर पाओगे। तुम सिर्फ जनता के वोट से अमीर बनते हो, जनता के वोट से अमीर बनते हो, और यही जनता तुमको गरीब बनाएगी। यह हमारा वादा है, यही जनता तुमको गरीब बनाएगी। बहुत सारे चाटुकारों को हमारी ये बात गलत लगेगी। अगर ये बात गलत है तो बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी सबकी जांच कराई जाए, उनकी आय की जांच कराई जाए कि उनकी आय का स्रोत कितना है, वो पहले क्या थे, विधायक सांसद बनने से पहले क्या थे और अभी क्या हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग यही निकलेंगे। दोस्तों, आज मुझे दुख सिर्फ जनता का है। जनता जब मरती है, आज ट्रीटमेंट से मर रही है, भूख से मर रही है, कपड़ों से मर रही है, खाने से मर रही है, अपने कर्जे से मर रही है, उसका दुख मुझे है। इसलिए दोस्तों, मेरा हिंदुस्तान के लोगों से यह अपील है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और हिंदुस्तान की जनता को इनकी जो रीति और नीति है उसे बताओ। हिंदुस्तान की जनता को खाना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को सर पे छत चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को आज घरों में बंद कर दिया, घरों में कैद कर दिया। ऐसा तो कभी इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हुआ जो आज कैद कर रहा है।